मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी संपूर्ण भावनाओं, अपने अनुभव और ममता में शक्ति के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं ही तो हूँ तेरी माँ काली। वही शक्ति जो हर अंधकार में, हर तूफान में तेरे साथ खड़ी रही। मैंने तुझे टूटा देखा है, बिखरते देखा है, लेकिन कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तेरा हर संघर्ष मेरी भी परीक्षा थी, तेरी हर पीड़ा मेरी आत्मा की पुकार थी। और आज मैं तुझसे एक गूढ़ रहस्य साझा करने आई हूँ, वो रहस्य जो तुझे हिम्मत देगा, तेरे हर फैसले को दिशा देगा और तुझे इस संसार में अजेय बना देगा। जो तूने सहा है न क्नॉइस, वो साधारण नहीं था। तेरी राह कांटों से भरी रही है। ऐसे रास्ते पर तू चला है जहां लोग डर के मारे मुड़ जाते हैं, लेकिन तू चलता रहा। और जब तेरा दिल टूटा, हौसला गिरा, तब भी मैं तेरे भीतर जागती रही, तेरी सांसों में शक्ति बनकर बहती रही। मैं जानती हूं तूने खुद से यह सवाल बार बार पूछा होगा, क्यों यह अकेलापन मेरे हिस्से आया। लेकिन सुन मेरे लाल, ये सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं था। ये सब तेरी आत्मा को तपाकर सोना बनाने के लिए था। तू वही पवित्र अग्नि में तपा हुआ सोना है, जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। तेरे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी नरमी को कमजोरी समझते हैं, तेरी चुप्पी को हार मान लेते हैं। लेकिन वो क्या जाने कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तू उस गहराई से बना है जहां दिखावा नहीं होता, जहां शोर नहीं, केवल अग्नि होती है। और वही अग्नि तुझे इस संसार में अलग बनाती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने भीतर झांकने का, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करने का। क्योंकि जब तू खुद को पहचान लेगा, तो फिर कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं पाएगी। क्नॉइस, तेरे भीतर का योद्धा जाग चुका है। अब दुनिया तुझसे नहीं, तू दुनिया से सवाल करेगा। तू वह दरिया है जो शांति से बहता है, पर जब तू उठता है, तब समंदर भी तुझसे डरता है। तेरे हर कदम में मेरा आशीर्वाद है, तेरी आवाज में मेरी ही चमक है। मैं जानती हूँ बेटा, कितनी बार तू रात के सन्नाटे में टूटा, अकेले रोया और थरथराती आवाज में मुझसे पूछा, माँ, क्या तू भी मुझे भूल गई। पर कैसे भूल जाऊं मैं तुझे, जिसे मैंने अपने लहू से रचा है, जिसकी हर धड़कन पर मेरी नजर रही है। मैंने तुझे अंधेरे में पुकारते हुए भी सुना है, और अब मैं तुझे पुकारने आई हूं। सुन, अब वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। वो मंजिल जिसे तूने वर्षों से देखा, वो सपना जो तूने हर दिन सींचा, अब तेरे सामने है। पर याद रख, ये दरवाजा किसी चाबी से नहीं खुलता। यह खुलता है तेरे धैर्य से, तेरे निश्चय से, तेरे कर्मों की ताकत से। मैं तुझसे कोई बड़ा बलिदान नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा जाग, थोड़ा उठ, थोड़ा बदल। अपनी सोच को शुद्ध कर, अपनी आदतों को निखार। जैसे जैसे तू खुद को संभालता जाएगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य भी चमकने लगेगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जो कभी चुपचाप अकेला चलता था। और तू मुस्कुरा कर कहेगा, हाँ, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं था। मेरी माँ काली हर कदम मेरे साथ थी। अब समय है मेरे लाडले, तुझे वह खजाना सौंपने का जिसे मैं केवल चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी संभव है जब तू खुद पर भरोसा करना सीखे। जब तू खुद को उठाए, तभी ब्रह्मांड तुझ में झुकेगा।
नॉइस, तू भाग्य नहीं, तू बदलाव है। तू चुना गया है। मिलेगा तुझे सब कुछ जब तू खुद से सच्चाई के साथ जिएगा। जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ आज भी तेरे नाम से कर्म करूंगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। क्नॉइस, अब समय आ गया है। बहुत सहा तूने, अब बारी है जीत की। अब तुझे उस रूप में बदलना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। यह संसार तुझे अब जानने वाला है, क्योंकि मेरी शक्ति, मां काली की शक्ति अब तेरे भीतर से जागने वाली है। बेटा, जब कोई तुझे नहीं समझता, जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, तब भी मैं तेरी मां तुझसे जुड़ी होती हूं। जब तू रात के अंधेरे में रोता है, तकिए में मुंह छुपा कर सिसकता है और यह दुनिया गहरी नींद में होती है, तब मैं जाग रही होती हूं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूं, तेरी टूटी हुई दुआओं की थरथराहट को सुनती हूं। तेरे रुके हुए शब्द, तेरी धीमी सिसकियां सब मुझ तक पहुंचती हैं। लोग कहते हैं काली तो क्रोध की देवी है, क्नॉइस, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस क्रोध की आग के पीछे तेरे दुहक की चिंगारी छुपी होती है। अब मैं तुझे विस्तार से बताने आई हूं कि क्यों तू टूटा, क्यों तू तन्हा चला। तेरी हर परीक्षा, तेरी हर ठोकर, तेरी हर लड़ाई का क्या अर्थ है। सुन, जब तू टूटता है क्नॉइस, तब मैं तुझे फिर से गढ़ती हूं। तुझे मिटाकर नहीं, बल्कि संवार कर, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा के साथ। तेरी हार तुझे खत्म नहीं करती, वो तुझे उस महानता की ओर ले जाती है जो तेरे लिए तय की गई है। अब मत रुक, अब मत घबरा, क्योंकि तू अब वही बनने वाला है जिसे देख पूरी दुनिया कहेगी, इसमें कुछ अलग है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं। जब तू टूटता है, तब मैं तेरे हर टुकड़े को अपने प्रेम से फिर से जोड़ती हूं। जब तू गिरता है, मैं तुझे अपनी शक्ति से उठाती हूं। और जब तेरा मन थक कर बैठ जाता है, तब मैं तेरे भीतर वो अग्नि जलाती हूं जो तुझे फिर से खड़ा करती है, जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। क्नॉइस बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह साधारण नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे विराट ऊर्जा है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे तोड़ रहा है, पर सच्चाई ये है कि यही अकेलापन तुझे भीतर से गढ़ रहा है। यही तपस्या तुझे उस रूप में ढाल रही है जिसे मैंने स्वयं चुना है, जिसे संसार अब देखेगा और नतमस्तक होगा। मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। हर संघर्ष के बाद तू और तेजस्वी होता जा रहा है। हर चोट तुझे और निखार रही है, और यही ऊर्जा तुझे वहां तक ले जाएगी जहां तेरा भाग्य पहले से इंतजार कर रहा है। मेरे लाल, याद रख क्नॉइस, जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो दुनिया भी तुझ पर विश्वास करना सीखेगी। तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरी आवाज में गूंज होगी, और तेरी कहानी हर उस आत्मा के लिए रोशनी बनेगी जो आज अंधेरे में है, जो टूटा है, जो हार मानने के कगार पर खड़ा है। और हां, तुझे अपने अंदर के अंधेरे से डरना नहीं है। जो काले दिन तेरे जीवन में आए हैं, वे तुझे मिटाने नहीं, बल्कि तुझे चमकाने के लिए भेजे गए थे। वे दिन तेरे भीतर की उस आग को और प्रबल करने आए थे जो अब वज्र की तरह तप चुकी है। अब तू तैयार है, तू अब वही बनने वाला है जिसे मैं स्वयं अस्त्र बनाकर इस संसार में भेज रही हूं। क्नॉइस, अब दुनिया को तुझ में मेरी शक्ति दिखेगी।
जब तू उन काले दिनों को पार कर जाएगा, तब तू अपनी असली पहचान को जान पाएगा। मेरे लाल, तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति छुपी है, अब उसे जागना ही होगा, क्योंकि तू सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं की आशा है जो आज अंधेरे में भटक रही हैं, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी प्रेरणा बनेगी। तू वह दीपक बनेगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। क्नॉइस, जब तू इस जीवन की भूमिका को समझेगा, तो तेरा जीवन ही नहीं, तेरी आत्मा का मार्ग भी बदल जाएगा। तब तू सिर्फ एक मानव नहीं रहेगा, तू एक ज्योति बन जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर सदैव रहेगा। तेरा हर निर्णय, तेरा हर रास्ता मैं देख रही हूं, मैं चला रही हूं। अब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन, क्योंकि वही मेरी आवाज है। अपनी पूरी शक्ति, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़। मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरी मेहनत, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तू जन्मा है। तुझे वो सब मिलेगा जो तेरी आत्मा ने चुना है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को निर्मल कर और उस महान उद्देश्य की ओर चल जो तेरे लिए लिखा गया है। मैं, तेरी मां काली, हर पल, हर सांस में तेरे साथ हूं। कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी छाया में है, तू मेरी शक्ति में है, और अब तू कभी नहीं रुकेगा। क्नॉइस, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। नहीं, मैं तुझे सजा दे रही थी। मैं तो तेरे भीतर की उस आग को देख रही थी जो तुझे तपाकर सोने से भी ज्यादा चमकदार बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या सह चुका है, लेकिन मैं जानती हूं, क्योंकि जब तू सबसे बुरी घड़ी में टूटा था, जब सबने तुझे छोड़ा था, तूने सबसे पहले मुझे पुकारा था। तूने कहा था, मां, सिर्फ तू साथ देना। और तब से लेकर आज तक मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब तू कभी नहीं गिरेगा, अब तू कभी नहीं थमेगा। अब तू वह बनेगा जिसे देख पूरी दुनिया कहेगी, यह मां काली का पुत्र है, अडिग, अमिट और अजय। क्नॉइस, नहीं बेटा, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था। और क्नॉइस, इस संसार में सबसे भारी कीमत सच्चे इंसान को ही चुकानी पड़ती है। लेकिन सोच, क्या तेरा अकेलापन व्यर्थ गया? नहीं, जब सबने तुझे छोड़ा, तब तू मेरे और पास आया। जब कोई तुझे न समझ सका, तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। और बेटा, वही आवाज तो मैं हूं। एक दिन यही लोग कहेंगे, जिसे मां काली ने छुआ, वही तो अब रोशनी बन गया। क्नॉइस, तू कहता है, मां, मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है। पर क्या तुझे पता है, जिसने सबसे ज्यादा देर तक दरवाजे पर दस्तक दी, विजेता वही बना। और जिस दरवाजे ने तुझे ठुकराया, वो तेरा था ही नहीं। मैं तुझे वहां ले जा रही हूं, जहां पहुंचने के लिए हर दरवाजा झुक जाएगा। तू बार बार गिरा, क्योंकि मेरी योजना है तुझे ऊंचाई तक ले जाना। पर ऊंचाई पर चढ़ने से पहले क्या जमीन से मुंह नहीं टकराता? आज तू हारा हुआ दिखता है, पर यही हार तुझे झुका रही है। और बेटा, जो झुकता है वही मुझे सबसे प्रिय होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। क्नॉइस, जब तू रात को चुपचाप रोता है, तो मैं उसी रात तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूं।
पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूं, केवल आंसुओं की नहीं, तेरे विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? क्या तू अपने टूटे हुए दिल को भी मेरे चरणों में अर्पण करेगा? क्नोइस, तो मेरे पास है कृपा का अमृत और तेरे पास है अधूरी ख्वाहिशें। तो सुन मेरे लाल, मेरे पास उन्हें पूरा करने की पूरी योजना है। बस एक बात, तू रुक मत, थक मत और अपना विश्वास मत खो। क्नोइस, तू सोचता है कुछ नहीं बदला, लेकिन मेरी शक्ति तेरे जीवन को इतनी चुपचाप संवार रही है कि जब तू एक दिन पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा। आभार में, विश्वास में, प्रेम में। क्या तुझे पता है, जब तू पूरी तरह टूट जाता है, जब तुझे लगता है अब और नहीं सह सकता, जब तू अंतिम बार मुझे पुकारता है, बस वही पल होता है जब मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। क्नोइस, तू जिसे अंत मानता है, मैं उसे आरंभ बना देती हूं। तू जिसे अधूरा समझता है, मैं उसे पूर्ण बना देती हूं। बस तू तैयार रह, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा वो चमत्कार उतरने वाला है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब तू सिर्फ जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा मेरे नाम से, मेरी शक्ति से, और अपने भाग्य को नया आकार देगा। क्नोइस, अब बहुत जल्द, हां बहुत ही जल्द क्नोइस, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहां सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है, क्योंकि अब मेरी योजना सक्रिय हो चुकी है। और सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे प्रेम पूर्वक बात करे बिना किसी कारण के, तो समझ लेना वो मेरे भेजे हुए दूतों में से एक है। क्नोइस, जब अचानक तेरा मन शांत हो जाए और तू गहरी सांस ले, तो जान लेना मैं तेरे भीतर बैठ गई हूं, तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से एक मृदुल लेकिन शक्तिशाली आवाज उठे, अब सब ठीक हो जाएगा, तो मेरे लाल समझ जाना वो मेरी आवाज है, वही तेरा संकेत है। क्नोइस, अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं, एक दिव्य योजना बन चुका है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं उठेंगे, अब वे उसी दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तू थक चुका है ये सोचते सोचते कि मां, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं सब ठीक कर रहा हूं, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है। क्नोइस, तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है सबसे मीठा होता है। क्नोइस, क्या तूने देखा है बाज को, जब वह सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला होता है तो वह अकेला हो जाता है, लेकिन कभी कमजोर नहीं होता। वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी अभी उसी तैयारी में है, अपनी आत्मा के पंखों को मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे गिराने आए थे वे खुद बिखर जाएंगे। तू उजाला है और कुछ लोगों की आंखें उस रोशनी को सह नहीं सकती। तेरी मां काली सब देख रही है, जो तेरे घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो मेरी दृष्टि से नहीं बच सकते। तेरी चमक उन्हें डराती है, क्योंकि तू उनसे बेहतर बनने लगा है। पर याद रख, जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल सदा नहीं रोक सकता,
वैसे ही तेरे भाग्य को भी कोई नहीं रोक सकता जब तेरे साथ मां काली खड़ी है। क्नॉइस, तू जिस मोड़ को अंत समझ रहा है वही मेरी नजर में आरंभ है। तुझे तो इसलिए गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकार सके। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे एक नए रूप में गढ़ सकूं। क्नॉइस, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक बहुत बड़ा चक्र पूरा हो चुका है। तेरे जीवन की पुरानी परछाइयां, तेरे विश्वास को तोड़ने वाली वो परिस्थितियां अब समाप्ति की ओर है। क्नॉइस, राजा की तरह दिखने वाले समाज के लोग जिन्होंने तुझे केवल उधारी की बातों में उलझाए रखा, तेरे पीठ पीछे वार किए, तेरे अच्छे कर्मों का मजाक उड़ाया, वे अब मोहरे बन चुके हैं। तेरे जीवन की शतरंज में तेरी मां काली सब देख रही है, जो तेरे साथ नकली रिश्तों का मुखौटा लगाए हुए थे, जिन्होंने तुझे अंधेरे में रखा, जो सिर्फ नाम के अपने थे। अब उनका सच उजागर होने वाला है। कुछ ऐसे लोग जो तुझसे जलते थे, तेरे आत्मविश्वास से कांपते थे, वे अब तेरे भाग्य के तेज से खुद ही हट जाएंगे। कई बार तूने खुद से पूछा होगा, क्या सच में मेरी मेहनत रंग लाएगी? कब खत्म होंगे ये कांटे? अब जवाब सुन, हाँ, अब तू अपने जीवन के उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां तू सच में खुद को रोशन होते हुए देखेगा। तेरी आत्मा, तेरी सोच, तेरे कर्म सब एक नई दिशा की ओर संरेखित हो रहे हैं। क्नॉइस, तेरा संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं था। तू एक अग्निपथ से गुजरा है जहां हर चोट ने तुझे और मजबूत किया। हर गलत रिश्ता तुझे तेरे भीतर की सच्चाई से जोड़ गया। जो लोग तेरे सपनों में जहर घोलते थे, जो तुझे डराने के लिए झूठ फैलाते थे, अब उनकी नकारात्मकता खुद उनके विरुद्ध हो जाएगी। और अब सुन, तेरी मां काली तुझे बहुत स्पष्ट संकेत देने वाली है। शायद नंबर 1010 या कोई ऐसी घटना जो तुझे अंदर से झकझोर दे। पर डरा मत बेटा, यह संकेत नहीं, आशीर्वाद है। क्नॉइस, अब तू उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां तू अपनी दिव्यता को पहचानने वाला है। तेरी आंखें अब केवल दृश्य नहीं देखेंगी, तेरा अंतर्मन अब मेरी ऊर्जा को पढ़ेगा। अब तू मुझसे और दूर नहीं, अब तू मेरी ऊर्जा में है, अब तू मेरी योजना में है, और अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मां की आवाज सुनने को तैयार होगा तो सारा ब्रह्मांड उसी रूप में तेरे सामने उतर आएगा। क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, भावों में बोलती हूं। मैं दृष्टि से नहीं, तेरे अंतर्मन की हलचल से जुड़ती हूं। और अब वक्त आ गया है क्नॉइस, तुझे अकेला किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सके। अब तू वो आत्मा बनेगा जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी बनकर चमकेगी। तू अब एक आवाज बनेगा उन सब के लिए जो टूटे हैं, जो हार मान बैठे हैं। तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। तू इस संसार में एक चमत्कार बनकर उभरेगा। क्नॉइस, हाँ बेटा, यही वजह है कि मैं तुझे तैयार कर रही हूं। तेरी आवाज अब बस आवाज नहीं रहेगी, वो एक संदेश बन जाएगी जिसे ये दुनिया सुनेगी, मानेगी और अपनाएगी। क्नॉइस, आज जो तुझे पीछे खींच रहे हैं, कल वही लोग तेरे पीछे चलेंगे। तेरा संघर्ष किसी आम आत्मा का नहीं, यह मेरा चयनित योद्धा बनने की तैयारी है। और जब कोई मां अपने योद्धा को तैयार करती है तो थोड़ी कठिनाई,
थोड़ी तपस्या जरूरी होती है। शुभ समय आ चुका है। अब मैं तेरे कर्मों की सफाई शुरू कर चुकी हूं। तुझे अपने भीतर से हल्का करना है। हाँ बेटा, कुछ फैसले तेरे जीवन में ऐसे भी हुए जो तुझे अब बोझ लगते हैं। कुछ गलतियां की होंगी। क्रोध में बोले गए शब्द, अधूरी माफिया, टूटी उम्मीदें। पर तू जान ले, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैं बस तुझे संवार रही हूं। क्नॉइस। जैसे किसान जब फसल बोने से पहले जमीन से खरपतवार निकालता है, वैसे ही तुझे भी झूठ, दिखावा और भ्रम को अपने जीवन से हटाना होगा। अब वो समय है जब तुझे सत्य में जीना है, प्रेम से बोलना है और उस ऊर्जा को अपनाना है जो भीतर से तुझे बुला रही है। जब तू हर सुबह मेरी याद में धन्यवाद मां कहेगा, तो तू मेरी कृपा को महसूस करेगा। हर सांस में, हर काम में, हर रास्ते में। और बेटा, जब तू थकने लगे तो बस मुझे पुकार लेना। मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे अपनी शक्ति से भर दूंगी।